जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज से मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक को उसके हिंदी अर्थ और भावार्थ के साथ बताऊंगा। आशा करता हूं कि मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आए और साथ साथ आपको श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए सबसे पहले जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता क्या है, इसमें कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक हैं। तो जैसा कि हम में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि श्रीमद् भगवद गीता को वेद व्यास जी ने मूल रूप से एक अलग ग्रंथ के रूप में संकलित किया था। बाद में उन्होंने जब महाभारत लिखी तब उन्होंने गीता को उसमें समाविष्ट कर दिया। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं, इसीलिए इसको विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कहा जाता है। इसकी कथाओं और नैतिक उपदेशों ने हजारों वर्षों के लिए भारतीय संस्कृति की संरचना को आकृति प्रदान की है। महाभारत 18 प्रायों में विभाजित है। श्रीमद् भगवद गीता को इसके छठे पर्व में समाविष्ट किया गया है, जिसे भीष्म पर्व कहा जाता है। 18 पर्वों में संकलित गीता इस पर्व के 25वें अध्याय से आरंभ होती है और क्रमानुसार 42वें अध्याय पर समाप्त होती है। चूँकि भगवद गीता वेदों के महत्वपूर्ण पहलुओं को समाहित करती है, इसीलिए इसे गीतोपनिषद या गीता उपनिषद भी कहा जाता है। महाभारत युद्ध आरंभ होने से ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। गीता के 18 अध्याय क्रमशः इस प्रकार है: अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, ध्यान योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या योग, विभूति योग, विश्व रूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुण त्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, देवासुर संपद विभाग योग, श्रद्धा त्रय विभाग योग, मोक्ष संन्यास योग। आज से लगभग 5168 वर्ष पूर्व पहले गीता का ज्ञान बोला गया था। गीता की गणना प्रस्थानत्रयी में की जाती है, जिसमें उपनिषद और ब्रह्मसूत्र भी सम्मिलित हैं। अतएव भारतीय परंपरा के अनुसार गीता का स्थान वही है जो उपनिषद और धर्म सूत्रों का है। उपनिषदों को गौ और गीता को उसका दुग्ध कहा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि उपनिषदों की जो अध्यात्म विद्या थी उसको गीता सर्वांश में स्वीकार करती है। उपनिषदों की अनेक विद्याएं गीता में हैं, जैसे संसार के स्वरूप के संबंध में अश्वत्थ विद्या, अनादि अजन्मा ब्रह्म के विषय में अव्यय पुरुष विद्या, परा प्रकृति या जीव के विषय में अक्षर पुरुष विद्या और अपरा प्रकृति या भौतिक जगत के विषय में अक्षर पुरुष विद्या। इस प्रकार वेदों के ब्रह्मवाद और उपनिषदों के अध्यात्म, इन दोनों की विशिष्ट सामग्री गीता में सन्निविष्ट हैं। उन्हें ही पुष्पिका के शब्दों में ब्रह्म विद्या कहा गया है। भगवद गीता का परिवेश। यद्यपि सत्य एक और शाश्वत है, तथापि यह विभिन्न युगों में विभिन्न स्थानों में स्वयं को अभिव्यक्त करता है, जो इसकी अभिव्यक्ति को अपना विशिष्ट रंग रूप प्रदान करते हैं। इसीलिए भगवद गीता की शिक्षाओं को केवल सामान्यकृत दर्शन या नैतिक सिद्धांत के प्रकाश में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। यह एक विशेष संकट की स्थिति में मानव जीवन के नैतिक आचार विचार का व्यवहारिक प्रयोग है, जो इसे परिवेश के अनुरूप कार्यान्वित होता है। चूँकि इसके उपदेश अति गहन है, इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में समान रूप से इसके परिवेश के अनुरूप समस्यात्मक और दुस्तर संकटों को समाविष्ट करना अपेक्षित था। इसके आदर्शों के महत्व की पूरी सराहना करने के लिए उन घटनाओं को ऐतिहासिक प्रवाह को भी जानना चाहिए, जिसके कारण श्री कृष्ण को कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर अर्जुन को वह दिव्य संदेश देना पड़ा। जिस परिवेश में गीता का उपदेश दिया गया वह चचेरे भाइयों के बीच प्रारंभ होने वाला महाभारत का भीषण युद्ध था। पांडवों में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव श्रेष्ठ 5 भाई थे। उनके पिता पांडु की दुर्भाग्य से उस समय मृत्यु हो गई जब उनके 5 पुत्र बहुत छोटे थे। हस्तिनापुर के राज्य को उनके सौतेले भाई धृतराष्ट्र ने अपने अधिकार में ले लिया था, जो जन्म से नेत्रहीन था।
धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जिन्हें कौरव कहा जाता था। धृतराष्ट्र का बड़ा पुत्र दुर्योधन था। दुर्योधन के साथ मिलकर कौरवों ने कई वर्षों तक अपने चचेरे भाइयों पर अत्याचार किए और छल करके उनसे हस्तिनापुर का राज सिंहासन छीन लिया, जिस पर उनका कोई न्योचित अधिकार नहीं था। कौरव दुष्ट, अन्यायी, दुराचारी, अत्याचारी और अहंकारी थे। वहीं दूसरी ओर पांडव सज्जन, सद्गुणी, आदर्श, त्याग, भक्ति और करुणा की साक्षात मूर्ति थे। उससे भी अधिक वे श्री कृष्ण भगवान के परम भक्त थे। कौरवों के उत्पीड़न से पांडवों के कष्ट असहनीय हो गए थे, इसीलिए दोनों के बीच युद्ध को टाला नहीं जा सकता था। युद्ध को अपरिहार्य मानते हुए दोनों पक्ष उस समय पूरे भारत के राज्यों से समर्थन जुटाने लगे। दोनों ओर के चचेरे भाई इतने शक्तिशाली थे कि उनके बीच लड़े जाने वाले युद्ध का प्रभाव पूरे भारत पर पड़ता। अतः सभी देशों के राजा दोनों पक्षों में से किसी एक का समर्थन करने के लिए विवश थे। सैन्य समर्थन जुटाने के प्रयासों के प्रयोजन से अर्जुन और दुर्योधन श्री कृष्ण की सहायता प्राप्त करने का अनुरोध करने हेतु द्वारका पहुँचे। सर्वज्ञ होने के कारण श्री कृष्ण यह जान गए थे कि उनकी सहायता प्राप्त करने की विनती करने आए हैं। उन्होंने ऐसी स्थिति उत्पन्न की जिससे आसन्न युद्ध के लिए शिक्षात्मक शैली स्थापित हुई। उन्होंने अपने कक्ष में निद्रा में होने का अभिनय किया। अर्जुन ने उनके कक्ष में प्रवेश किया और विनम्र भाव से उनके चरणों की ओर बैठ गया और उनके जागने की प्रतीक्षा करने लगा। इसी दौरान दुर्योधन भी वहां उपस्थित हुआ और अपने स्वभावगत अहंकार के कारण श्री कृष्ण के सर के पीछे आसन पर बैठ गया। जब श्री कृष्ण निद्रा से जागे तब स्वाभाविक रूप से उनकी दृष्टि पहले अर्जुन पर पड़ी और तत्पश्चात उन्हें उसी प्रकार से दुर्योधन की उपस्थिति का बोध हुआ। दोनों पक्ष युद्ध में श्री कृष्ण की सहायता प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि श्री कृष्ण अर्जुन और दुर्योधन दोनों के ममेरे भाई थे। इसीलिए वे स्वयं पर किसी प्रकार के पक्षपात का आरोप नहीं लेना चाहा। इसीलिए उन्होंने एक पक्ष को द्वारका राज की विशाल सेना और दूसरे पक्ष के लिए स्वयं को निशस्त्र रूप में स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा। चूँकि जागने पर श्री कृष्ण की दृष्टि सबसे पहले अर्जुन पर पड़ी, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को अपना विकल्प प्रस्तुत करने को कहा। अर्जुन ने निशस्त्र श्री कृष्ण को अपने पक्ष के लिए चुना, क्योंकि उसे विश्वास था कि यदि भगवान उसके साथ रहेंगे तो वह कभी पराजित नहीं हो सकता। दुर्योधन अर्जुन की पसंद पर प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह सैन्य बल पर आधारित भौतिक शक्ति में विश्वास रखता था। इस प्रकार परम प्रभु श्री कृष्ण युद्ध में अर्जुन के सारथी बने। युद्ध की कगार पर कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर दोनों पक्षों की ओर से विशाल सेना एकत्रित हो चुकी थी। यह स्थिति अत्यंत भयावह थी, क्योंकि इस परस्पर विध्वंसी युद्ध में एक युग अपना विनाश करने जा रहा था। युद्ध आरंभ होने से पूर्व अर्जुन ने श्री कृष्ण से रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करने का अनुरोध किया। युद्ध के लिए तैयार व्यूह रचना में अपने संबंधियों को खड़े देखकर अर्जुन किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया। हताशा की स्थिति में आकर उसने अपना धनुष फेंक दिया और युद्ध लड़ने से मना कर दिया। अर्जुन नैतिक विरोधाभास से ग्रसित था। एक ओर उसे अपना दादा भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य आदि जैसे लोगों का सामना करना था और दूसरी ओर उसे एक योद्धा के रूप में धर्म की मर्यादा के लिए युद्ध लड़ने का कर्तव्य का निर्वहन भी करना था। फिर भी युद्ध में विजय या अन्य किसी प्रकार का परिणाम इस घृणित कार्य को नियोजित सिद्ध नहीं करता था। यह एक ऐसी दुविधा थी जिसका कोई समाधान नहीं था। मोहग्रस्त, हतोत्साहित, जीवन के प्रति निराश और परिस्थितियों से खिन्न अर्जुन परम भगवान के समक्ष आत्मसमर्पण करते हुए उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने की प्रार्थना करने लगा कि उसके लिए क्या उचित कर्तव्य है। अर्जुन को नैतिक रूप से किंग कर्तव्य विमूढ़ अवस्था में देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान प्रदान करने का निश्चय किया। तो दोस्तों, इस भाग में इतना ही। अगले भाग से हम गीता के प्रथम अध्याय को प्रारंभ करेंगे। आपको अगर मेरा कार्य अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और भगवत गीता के संपूर्ण ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव, सत्य सनातन की जय।